नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक पहले से देखते आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन वेडनेसडे 3rd of June हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते जो कल हम सब लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जैसे सर हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें लग रहा है कि एक बार मार्केट ने इस रेंज के पास आके रुकना चाहिए अराउंड 9900 के पास में और एक अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आता है अराउंड 10040 के पास में, क्योंकि उसका वैलिड रीजन था अपने पास कि मार्केट ने यहाँ से गिरावट चालू की और इसी जगह पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना है एंड दिस कैन बी एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मार्केट ने आज बोल दिया कि भैया मेरी थोड़ा सा काम बाकी था, मैं आ चुका हूँ इस लेवल के पास में एंड आई विल सर्वाइव ओवर हियर। अभी देखते कि यहाँ से आगे में क्या जर्नी निकल के आती है। तो आज मार्केट ने बढ़िया ऊपर का अपने को बुलिश साइड का मूव अपने को वहां पे दिखाया है। ये आ गया आपका सर हमने 15 मिनट्स का चार्ट। ज्यादा बड़ी मूवमेंट कुछ कॉल एंड पुट में देखने को नहीं मिली है। खैर प्रीमियम डिके ज्यादा देखने को मिला है, पर अगर आप चार्ट देखोगे पूरा बनने के बाद में तो एक अच्छा फॉर्मेशन ऊपर की तरफ में बना है। पर यह है कि स्लो स्लो मूवमेंट आई है 9856 से 9989 ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की जो मूवमेंट है, ये 150 पॉइंट की मूवमेंट आई है पर देखो कितना कम कम धीरे धीरे की स्टेप में बढ़ा है। और ऑप्शंस की सर यही खासियत होती है कि जब भी आप धीरे धीरे बढ़ोगे ऑप्शंस में कॉल साइड में पैसा नहीं बनता। ये सीधा सीधा हिसाब है और यही मूवमेंट आपको ऊपर में तरफ में देखने को मिली है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सब लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन लोगों ने कल वीडियो को इतना प्यार दिया। जिंदगी में मैंने पहली बार किसी वीडियो पे इतने लाइक्स देखे। मतलब पौने 500 के आसपास लाइक आए, 470 के आसपास कुछ लाइक आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को इतना प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही प्यार देते रहोगे। देखो ये आपने दिया कल बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही दोगे और ऐसा ही मुझे चार्ज अप रखोगे जिससे कि मैं और वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा काम कर पाऊँ। लोगों ने कल व्यूज़ भी अच्छे लाए चैनल पे, मतलब बहुत लोगों ने देखा है। और पर्सनली बताओ तो कमेंट्स सबसे ज़्यादा कमेंट आई है अराउंड 60 कमेंट्स। आज तक एक वीडियो पे 60 कमेंट कभी नहीं आई। मैक्स वॉज 30 35 40। वो एक जो आप लोगों ने कल प्यार दिखाया सर, बहुत मज़ा आ गई। ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए। अभी वो लाइक्स जो आपने जो एक लिमिट सेट कर दिया, अब उतना तो आने ही देना हमेशा। उसको अगर तोड़ पाओ तो और अच्छी बात है। तो उसके लिए थैंक यू करना चाहूँगा मैं। बस अभी आते हैं अपन वापस वीडियो पे। तो ये आ गया सर निफ्टी का चार्ट में। अब ये दिख रहा है कि हम वापस अपन रेजिस्टेंस वाले जोन में है, कहीं जाना है नहीं। ये अपनी जो पहली सीढ़ी थी 10,000 के पास की, वहां अपन आके अभी सक्सेसफुली खड़े हो गए। तो मेरे को लगता है यहाँ की जो पूरी रैली थी इसका एक बार यहाँ पे पूरा कवर अप हो चुका है। अब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। पर जब सोचता ना आदमी कि यार सब लोग रुके और यहाँ पे मैं रेस्ट लूँ, तो वो मार्केट रुकता नहीं वहां पे। और अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लाऊं आपके सामने ये वाला, आज अगर आप चाल देखोगे तो कल जहां पे अपना रेजिस्टेंस था, ये मैंने लाइन आपके सामने ड्रॉ की थी, इसके पास इसने हार्डली सर मतलब स्टार्टिंग की 15 मिनट्स ही वेट किया है। 30 मिनट्स ले लो, दो कैंडलें बनी हुई है। एक सेकेंड, यहाँ पे दो कैंडलें बनी हुई, बस यही पे था। बाद में इसने ये लेवल को भी तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास सर अभी भी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ से और अभी आगे में जाने वाला हूँ, मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है। पर एक अच्छी चीज जो बोलते हैं ना कि एकदम परफेक्ट चीज यहाँ पे जो बनी हुई है सर, वो मुझे लगा है कि वी हैव अप्रोच द बेस ऑफ आवर अल्टीमेट टारगेट। अपना जो अल्टीमेट टारगेट का बेस पॉइंट है दैट इज अराउंड 10,040 और आज का जो हाई बना है सर दैट इज 9995। मतलब अपने को 45 पॉइंट छोटे से चाहिए तो अपना लेवल आ चुका है। मतलब पहले इस टारगेट के अंदर एंट्री करना चालू करेंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को पूरा अगर देखोगे तो ये कि प्रोबेबिलिटी 1 ने प्रॉपर काम किया, जबकि प्रोबेबिलिटी 2 का काम था कि आपको नीचे में जाना है टिल 8230। दैट वाज नॉट पॉसिबल। यही है कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ वीक मे में कंपैरिजन कर रहे थे, पर जिस प्रकार से मार्केट ने पूरा वेट एंड वॉच किया तो टाइम ड्यूरेशन इसी जोन में ज़्यादा बढ़ा। पर हमने एक्चुअली देखा जाए तो इसी जगह से हमने ऊपर की तरफ में मूवमेंट ली है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी 1 वाज एक्टिंग प्रॉपरली और यहाँ पे आपको उस प्रकार का रिजल्ट भी देखने को मिला। अब दोस्तों बात कर लेते
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोगों के आएंगे वो ये है कि सर जब मार्केट ने दिखा दिया कि ऊपर में जाना है, आप बोल रहे हो कि चार्ट भी बोल रहा था कि ऊपर में जाना है, पर सर ऑप्शन ने पैसा क्यों नहीं बनाने दिया? इसका जवाब मैं देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का जब मैं चार्ट शो करूंगा ना उस टाइम पे। सर देखो, ये बात आपको मान के रखना है कि जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आनी है तो आप उसके साथ में जिद नहीं कर सकते हो, आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते कि भैया तू मेरे को पैसा ही दे। अभी मैं आपको अभी ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा, ये देख ले, अभी दिखा देता हूं मैं। जैसे ये है 20,400 का कॉल, आज हमने ट्रेड इसी में लिया था और अच्छा खासा ट्रेड लिया था। वी हैव एंटर अवर ट्रेड अराउंड दिस जोन। तो मॉर्निंग में क्या किया, गया ऊपर, नीचे भी आ गया और इसी जोन में चलता रहा। अब यहां से एक्चुअल ट्रेड चालू होना चाहिए था। ये जो 410 की मूवमेंट दिख रही है आपको, ये इसी टाइम से आनी चाहिए थी। क्यों? अगर आप यहां पे देखोगे ये निफ्टी का चार्ट आपको एक बार मैं दिखाता हूं। अगर आप यहाँ चार्ट देखोगे तो चार्ट कभी भी नीचे नहीं गया है, ये कंटिन्यू ही ऊपर चल रहा है। और आप भी अगर जब यहाँ देखोगे तो ये चार्ट भी कंटिन्यू ऊपर ही गया है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको कर देते 15 मिनट। आप कोई चार्ट देख के बोल ही नहीं सकता कितना बढ़िया चार्ट बना है। देखो आप, कोई बोलेगा कि इस टाइम पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कॉल पुट नहीं बढ़ेगा? कौन बोल सकता है सर? इतनी बढ़िया मोमेंट दे रहे हो आप, कहाँ से भागे हो? 20,000 से 600 पॉइंट दिए हो सर। 600 पॉइंट की रैली मिलने के बाद भी आप यहाँ पे क्यों रुक गए? दैट वॉज द ओनली रीजन कि भैया हमको आपको माल देना नहीं था, फिर जाके यहाँ से बढ़ा है। तो ये सब चीजें सर, ये लाइव मार्केट में देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है कि क्या करने की कोशिश जारी है। तो ये चीज मेरे को आज थोड़ा जल्दी समझ में आ गई, इसलिए हम लोगों ने बाकी में कोई फर्दर ट्रेड नहीं लिए। पहला ही ट्रेड लिए, उसमें मूवमेंट 30 पॉइंट आने में बहुत तकलीफ हो गई मार्केट को। तो 30 पॉइंट जैसे जैसे थोड़ा सा बुक किए, फिर हमने हमारा स्टॉप लॉस पीछे में ट्रेल किया था, तो 20 पॉइंट का जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वो हमारा हिट हो गया। तो देखा जाए तो 30 पॉइंट लिए, 20 पॉइंट दिए, घूम फिर के 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है एकदम। मतलब मैं उसको नो प्रॉफिट नो लॉस कंसिडर करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि दैट वाज सो सेफ फॉर अस कि हम वहाँ पे आराम से निकल गए, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। तो ये अभी यहाँ पे आपको मोमेंट देखने को मिलेगी और ऐसी थोड़ी मोमेंट रोकी जाती है। तो ये भी मैं बोलता हूँ कि जब सबको पता हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाना है तो वो चले तो जाएगा, पर वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर सबसे बेस्ट कंडीशन होती है कि रिवर्स कर दो कंडीशन, सबको पता है ऊपर जाना है तो नीचे कर दो। तो दोनों चीज में देखोगे तो आप कहीं भी पैसा नहीं बनाया, आपने नीचे रहा तो भी पैसा नहीं बनाया, क्योंकि आप ऊपर की साइड के लिए उम्मीद रख के बैठे थे, और ऊपर गए तो भी आप में जिसमें पैसा बनाने वाले थे उसमें मूवमेंट नहीं आई। तो आप ट्रेड कैसे करें? तो ये सारी जो दिक्कत है सर, ये देखने को मिलती है ऑप्शन में, और इसी से सीखना है और इसी को सीखते हुए आगे में अपने को चलते रहना है। तो अभी बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो मेरे हिसाब से सर कल थोड़ा गड़बड़ हो सकती है 10,050 के पास में। अगर हम ऐसी पॉजिटिव खुल जाते तो 10,050 इज नॉट अ बिग डील टू मार्केट टू गेट ओपन। अगर इसको होल्ड कर लेते हैं सर कम से कम 1 घंटा, और वहां पे आपको दिख रहा है कि सर अच्छे खासे क्वांटिटी में वॉल्यूम बाय हो रहा है, क्योंकि देखो ये सीधी बात है कि जिस प्रकार से चार्ट ने खुद को ऊपर में खींचा है, तो ये तो पक्का है कि सर कल वो कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी है। अब वो उनको हमको देने के लिए नहीं रेडी है, जो घर लेके गए उनको लेने के लिए रेडी है। वो भी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा तो बताऊंगा कि उन लोगों ने घर पे क्यों लेके जाने के लिए कंसिडर किया, कि वो लोगों को समझ में ना आया और घर लेके जाओ और फटाक से कल सुबह उसकी प्रॉफिट बुक कर लो। तो उसके पीछे भी सर रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा बैंक निफ्टी का जब मैं बताऊंगा तब। तो 10,055 का जो रीजन है, ये आपको थोड़ा सा कल तकलीफ दे सकता है। और अगर इसको इसके ऊपर नहीं जाना है तो ये थोड़ा साइडवेज करके फिर नीचे की तरफ में एक बार आ सकता है टिल 9627, या आराम से नीचे के 9627 तक आ सकता है। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ से आप 400 पॉइंट की, 350 पॉइंट की बात कर रहे हो। जी हाँ सर, ये रिट्रेसमेंट के चक्कर में 350 पॉइंट आराम से आ सकता है। पर अगर इसके अंदर और स्ट्रेंथ है और ये 10,055 को आराम से होल्ड करता है और इसके ऊपर हम अगर मॉर्निंग में ही उठ गए, तो सर ये बात पक्की कि ये अपना काम यहाँ करने आ सकता है 10,300 के पास। तो जो अपना अल्टीमेट जो टारगेट है, इसका ऊपर की बैंड है, दिख रहा है ये वाली जोन, एग्जैक्टली अपर रेंज। तो यहाँ तक ये निफ्टी आ सकता है, उसके लिए आप ध्यान रखिए। अगर नीचे की तरफ में मूवमेंट दिखती है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जा नहीं रहा है और ये नीचे की तरफ में आए जा रहा है, तो आपको किस लेवल का ध्यान रखना है? आपको तब तक नीचे का तब कोई ट्रेड नहीं करना जब तक हम A9860 को नीचे सक्सेसफुली नहीं काटते। अगर वो काटते तो नीचे में अपन एक बार आ सकते हैं टिल 9,700, एंड माई लास्ट टारगेट इज अराउंड ऑरेंज लाइन, दैट इज 9,600 के पास में, जहाँ पे आके एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में गिर सकता है।
तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर वे कि इसको अभी होल्ड करेगा। और परसों एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का रूल क्या है? एक तो आपको एक्सपायरी वाले दिन पैसा मिलेगा, उसके आगे पीछे वाले दिन पैसा मिलेगा। मतलब एक तो वेनसडे के दिन पैसा मिल जाएगा, थर्सडे के दिन चुप बैठो, या वेनसडे को पैसा नहीं देगा, थर्सडे को पैसा नहीं देगा, फ्राइडे को पैसा देगा। तो आगे पीछे वाले दिन या फिर एक्सपायरी वाले दिन ये धमाका होना है। तो अभी कल जैसा मूवमेंट होता है उसके हिसाब से आपको मूवमेंट लेके चलना है। तो ये चीज अपन देखेंगे और क्या होता है कल एकदम आराम से। पर मुझे पर्सनल लगता है सर कोई एक ट्रेड बनना चाहिए, क्योंकि आज ना बहुत मार्केट ने रुकाया है सबको। तो बहुत सारे जो ऑप्शन बायर ये इरिटेट हो गए। अब इनके इरिटेट जो हो गए, इनको अब वो है ना कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो ट्रेड करेंगे, कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम क्रिएट होगा, वहां से एक मूवमेंट बनेगी, फिर वहां पे जाके ऑप्शंस में आपको वॉलेटिलिटी उतनी दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छी मूवमेंट अपने को मिल सकती है। खैर अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, मुझे लगता है सर ऊपर की तरफ निकल जाए ना उतना अच्छा है। अब तू यहाँ तक आ चुका है, ये तेरा रेजिस्टेंस है, एक काम करो रेजिस्टेंस को तोड़ के इसके ऊपर खड़े हो जाओ ना। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट का काम करना चालू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम नीचे के मतलब ये नीचे जाने का ये कहानी खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ पे तो अपने को थोड़ा बहुत डर लगा है कि इसके यहाँ पे आ सकता है या फ्लैट चल सकता है। पर अगर आप रेजिस्टेंस इसको तोड़ के ऊपर जाके होल्ड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये जो लेवल है 10,000 का लेवल विल बी एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट। अगर आपको रेस्ट लेना है तो मैं चाहता हूँ कि एक कदम नीचे मत लो, एक कदम ऊपर आके ले लो, तो उसमें अपने को टेंशन नहीं रहेगा। तो ये था सर टोटल अबाउट निफ्टी। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, रेट मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4,500 रुपीज़ मंथली। आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द डेली बेसिस। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया सर आपके लिए फीस है 4050, दैट इज डायरेक्टली 10% ऑफ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर आप नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, अपना कोड है PSNSR, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो लोग मंथली पोर्टफोलियो सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना है, ऐसे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है एंड दे आर इंटरेस्टेड टू नो विच काइंड ऑफ स्टॉक्स आर देयर, सो दे कैन जॉइन अवर सर्विस। द फीस इज 6,000 रुपीज़ मंथली। इसमें आप जो भी आपको जितना भी कैपिटल आपके पास पड़ा है उसके बेसिस पे मैं आपको मंथली में 5 टू मिनिमम मैक्सिमम 10 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करूंगा विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड देन यू कैन होल्ड इट फॉर वट एवर टाइम यू वांट टू होल्ड। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया सर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी मैंने कल आपसे बैंक निफ्टी के बारे में बहुत अच्छी बात की थी कि जिस जगह पे हम खड़े हैं दैट इज अराउंड 20,000। यहाँ से सर 1000 से 1500 पॉइंट कहीं नहीं गया, मतलब 21,500 तक या 21,600 तक। ठीक है, उसमें से आज बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं तो भी 700 पॉइंट 750 पॉइंट की मूवमेंट आज ही दे दी। अब बचे 700 750 पॉइंट। अभी जब आप देख रहे हो 700 750 पॉइंट की मूवमेंट बन चुकी है, तो सर ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपने इतनी बड़ी कैंडल बनाया और हमारे ऊपर ब्लेम ना है। ऐसा मतलब अगर मैं सेलर्स की पर्सपेक्टिव से देखूं तो सेलर को तो ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे हमने मोमेंट तो रोक के रखे दिन भर में, पर चार्ट ने इतना बड़ा फॉर्मेशन दे दिया, कहीं ना कहीं तो हमें वो चीज दिखानी है। तो ये देखो दिन भर दिखा दो और आखिरी के 5 मिनट में, मतलब 3:25 को 3:20 को एक रैली चालू कर दो, 325 का माल सीधा खड़ा कर दो हाई बना के 425 का, 100 रुपए आप 3:25 से 3:30 पे दे रहे हो। इसका मतलब कि आप चाहते ही नहीं थे कि हम स्टार्टिंग से वो स्टॉक पकड़ के रखे या वो ऑप्शन हम वहां पे पकड़ के रखे। क्यों? क्योंकि हमको आपको थोड़ी ना पैसा देना है। तो कल अगर एक गैप अप ओपन कर लेगा और इन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी है तो सर इनका तो ये 450 का मार 550 600 पे खड़ा रहेगा। तो छोटे निवेशक ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। तो जब ये सिचुएशन होती है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दिन भर फ्लैट रहने के कारण हमारा प्रीमियम डीके होता है, इसलिए हम वहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। कल की लेवल आपको बस वेट एंड वॉच करना है कि 20,700 को होल्ड कर ले, 700 750 होल्ड करता है ऊपर की तरफ 21,000 का लेवल, और उसको क्रॉस कर देगा तो 21,640। मेरे हिसाब से जो भी मूवमेंट आएगी बहुत फास्ट आएगी, और इसलिए आपको तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना है। जबकि ये अच्छी मूवमेंट आज ही मुझे एक्सपेक्टेड थी पर वो नहीं आ पाई। नीचे की तरफ में अगर आता है तो वेट कर लेना सर 20,300 का ब्रेकआउट का, अगर वो आता है तो नीचे में सपोर्ट ले सकता है 19,840, और आखिरी जो टारगेट है दैट इज 19,640। बस इसके अलावा आपको बैंक निफ्टी में बताने के लिए और कुछ नहीं है। बाकी मैंने सारा पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे बता दिया। ये वाले चार्ट में भी एग्जैक्टली वी आर स्टेटिंग एट द रेजिस्टेंस, ये टूटेगा तो सीधा टारगेट देगा सर 21,115। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे। अगर ये लेवल आपको अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ गया, मेंटेलिटी सिनेरियो, तो बिल्कुल लाइक बटन दबाओ, कंजूसी मत करो। लोगों से वीडियो को जरूर शेयर करो, अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत अच्छा लगा आप सबकी कमेंट पढ़ के। और चैनल को अभी तक देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।